तो बच्चों आज हम लोग संधारित्र वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके आगे वाला जो हिस्सा है वो पढ़ेंगे। आगे का भाग क्या है। आज संधारित्र के बारे में कल जान चुके थे, संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र एक इस प्रकार की युक्ति है जिसमें क्या होता है, जिसका आकार बिना परिवर्तित किए भी हम उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता के बारे में और फिर पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। तो देखें संधारित्र की जो धारिता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। संधारित्र की धारिता जो भी रोज पढ़ाया जा रहा है उसे आप बिल्कुल लगातार रोज का रोज पढ़ते रहें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। संधारित्र की धारिता क्या होती है, देखो यदि दो प्लेटें हों, दो प्लेटें जिन पर आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू हो तथा विभव विभव वी हो, विभव क्या हो, वी हो, तो जो धारिता होगी सी, उस सी बराबर होता है क्यू अपॉन वी। सी बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू अपॉन वी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक परिभाषा हम दे सकते हैं क्या, कि किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। तो एक परिभाषा याद कर लेंगे संधारित्र की धारिता के लिए, क्या कि किसी किसी संधारित्र की धारिता, किसी, इसको नोट करते चलेंगे साथ साथ, किसी संधारित्र की धारिता एक प्लेट को दिए गए आवेश, एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, ये आपको सूत्र से याद रहेगी इसलिए लिखवा रहे हैं, विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है, अनुपात के बराबर होती है। तो क्या संधारित्र की धारिता क्या है, यदि दो प्लेटें जिन पर आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू हो तथा विभव वी हो, तो जो धारिता है वो क्या होगी बच्चों, सी बराबर क्यू अपॉन वी होगी। इससे हमने एक परिभाषा निकाल दी, सी बराबर क्यू अपॉन वी से, क्या, किसी संधारित्र की धारिता एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, तो आवेश और विभवांतर के अनुपात के क्या होती है, बराबर होती है, कौन, संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो उम्मीद है आपको याद हो गई होगी धारिता की परिभाषा। अब इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और उसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो देखें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकाली जाती है। निगमन करेंगे, कल एक निगमन कर चुके थे, आगे आज करेंगे। तो ये निगमन है दूसरा, D2 लिख दे रहे हैं, क्या, इसका नाम क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो हमने क्या निकालना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो देखें इसका कैसे डायग्राम बनाया जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए। ध्यान से देखेंगे, देखो दो प्लेटें हैं, पहले दो प्लेटें बनाएंगे हम लोग। एक प्लेट है एक्स, उसका नाम रख लिया, एक का नाम रख लिया है क्या, वाई। ध्यान से देखें, बिल्कुल एक ही बार में समझ में आ जाएगा। एक प्लेट एक्स है और एक प्लेट वाई है, ठीक। इनको हमने एक स्टैंड पे लगा रखा है, इस पे लगा रखा है बच्चों, एक स्टैंड पे, ठीक। अब इस प्लेट को हम क्या करेंगे, इस वाली प्लेट को हम एक तार वायर लगाएंगे यहाँ से, और उसके थ्रू क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे। तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा प्लस आवेश आ जाएगा इस प्लेट पे, ठीक। अब प्रेरण के कारण क्या होगा,
दूसरी प्लेट जो है उस पे अंदरूनी सिरे पे अपने आप माइनस आ जाएगा। किसके कारण? प्रेरण के कारण, क्योंकि अगर एक प्लेट में प्लस आवेश है, अगर दूसरी प्लेट उसके पास लाएंगे तो दूसरी प्लेट जो है वो प्रेरण के कारण ऋणावेशित हो जाएगी और बाहरी सतह पे आ जाएगा प्लस। अब बाहरी सतह वाले आवेश को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे। क्या करेंगे बच्चों? पृथ्वी से जोड़ देंगे इस प्लेट को। तो इसको हम जोड़ेंगे किससे? पृथ्वी से। पृथ्वी क्या करेगी? पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो क्या करते रहते हैं, वो जो प्लेट है उस पे आए हुए बाहरी सिरे पे जो धनावेश आ जाता है उसको निरावेशित करते रहते हैं। तो इसीलिए अब ये हमारा बन गया है क्या? एक संधारित्र। और कौन सा संधारित्र है ये? समांतर प्लेट संधारित्र। अब इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो प्लस से माइनस की ओर चलती हैं। कहाँ चलती हैं? प्लस से माइनस की ओर। ठीक। और वैद्युत क्षेत्र जो है वो अंदर के हिस्से पे एक समान रहता है और बाहर के हिस्सों में थोड़ा अलग रहता है। दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो डी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? डी है। और जो प्लेट का एरिया है, प्लेट का क्या है? क्षेत्रफल है जो, वो क्या है बच्चों? ए है। प्लेट का क्षेत्रफल ए है। और प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ई है। ठीक। तो हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र बना लिया है। क्या? एक समांतर प्लेट संधारित्र की हमने रचना कर ली है, जो क्या है, जिसमें जिसमें हमने बताया कि एक प्लेट एक्स है, एक प्लेट वाई है। एक पे एक को हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया है, जिसपे प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पे कितना आवेश आ गया? माइनस क्यू आ गया है। बीच में वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। ठीक। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। प्लेट का एरिया कितना है? ए है। एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, दूसरी वाली को अर्थ से जोड़ दिया गया है, जिससे कि उसके बाहरी सिरे पे, बाहरी पृष्ठ पे जो प्लस आवेश आ जाता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निरावेशित होता रहे, जिससे कि अंदर वाली प्लेट पे क्या हो? माइनस क्यू आवेश बना रहे। ठीक। तो देखें इधर फिर क्या होगा। तो अब हमने आपको बताया था कि जो निगमन है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें विभवांतर निकालना पड़ेगा। और विभवांतर के लिए आपको पता है पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो देखें कैसा होगा। हम कह सकते हैं, तो कहाँ से निगमन स्टार्ट करें, ध्यान से देखेंगे। हम कहेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने गॉस की प्रमेय वाले पाठ में पढ़ा था। अगर दो प्लेटें हों उनके जो बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो क्या होती है? वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। क्या होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है यहाँ बच्चों? सिग्मा जो है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व है। पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये हम लोगों ने तीन आवेश घनत्व पढ़े थे पहले चैप्टर में। कौन कौन से? रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और एक था कौन? आयतन आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है वो पता होगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा होती है, जो कोई चादर है उसके एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित होगा वो उसका क्या होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। तो ई बराबर क्या हो गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर प्लेटों के बीच में माध्यम हम के मान लें, कितना मान लें माध्यम? के मान लें, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा का जो सूत्र होता है यहाँ लिखेंगे हम लोग। अभी हमने बताया आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है इसकी परिभाषा पहले चैप्टर में पढ़ाई गई है। पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है सिग्मा बराबर बच्चों को होता है क्यू अपॉन ए। यहीं से आती है परिभाषा कि एकांक प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। याद करते चलेंगे। अब सिग्मा की वैल्यू यहाँ रख दें आप, तो ई बराबर क्या आ जाएगा? ई बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ये ई की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें, यदि दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर बी है और उनके बीच की दूरी कितनी है? डी है, तो हम लिखेंगे यदि, इसको समीकरण एक डाल लेंगे, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V तथा प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D है।
तो सूत्र क्या होगा, ई बराबर, एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था जब विभव वाला पार्ट पढ़ रहे थे, तो ई बराबर बी बटे डी, जिससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर आता है। तो यहाँ से अगर हम बी बराबर निकालें तो बच्चों क्या आ जाएगा, ई डी आ जाएगा, बी बराबर ई डी। ई की वैल्यू आप उठा के यहाँ रख दें, तो ई की वैल्यू कितनी है, वी बराबर क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी पहले से दिया गया है। अब v आ गया, अब धारिता निकालना बड़ा सरल काम है। कैसे, सूत्र होता है धारिता का, c बराबर, सबसे पहले पढ़ाया था हमने, q अपॉन b। v का मान रख दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, q अपॉन v की वैल्यू कितनी है, q d अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, q से q कट जाएगा, तो धारिता का सूत्र क्या आ जाएगा, c बराबर बच्चों के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन d। ये हमारी धारिता आ गई, क्या, के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। तो निगमन देखें एक बार दोबारा से बताते हैं क्या किया हम लोगों ने। दो प्लेटें ली, एक प्लेट एक्स थी और एक प्लेट वाई थी। एक प्लेट को धन आवेश दिया गया, दूसरी पे प्रेरण के कारण कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश आ गया। और बाहर दूसरी वाली प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, जिससे क्या हो, जिससे कि उसकी बाहरी सतह पे जो प्लस आवेश आएगा वो निरावेशित होता रहे। अब अंदर के क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई है, प्लेटों के बीच की दूरी डी है। फिर हमने क्या किया कि प्लेटों के बीच सबसे पहले क्या विभव निकालना है, विभव के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। के क्या है, के है माध्यम का परावैद्युतांक, अगर वायु होगी तो 1 हो जाएगी के की वैल्यू। तो सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो सिग्मा बराबर क्या होता है सूत्र, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है। सिग्मा की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो ई बराबर आ गया क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। फिर यदि दोनों प्लेटों के बीच विभांतर डी तथा प्लेटों के बीच की दूरी डी है, थोड़ा बहुत तो आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी निगमन में, बिल्कुल थ्योरी आप नहीं मतलब छोड़ सकते हैं पूरी तरीके से, समझ कैसे पाएगा कोई भी चेक करने वाला क्या लिख रहे हैं आप। तो ई बराबर बी अपॉन डी, यहाँ से अगर हम सूत्र बनाएंगे तो बी बराबर बन जाएगा ई डी, ई की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख ली गई है। फिर बी का मान हमने कहाँ रखा, धारिता के फार्मूले में, सी बराबर क्यू बटे बी। इसको आप लगातार लाइन से बराबर करके लिखेंगे, जगह कम होने की वजह से हमने ऐसे सीधे लिख दिया है। वी की वैल्यू रख दी, यहाँ से कौन निकला है, धारिता निकला है। ठीक, तो ये है हमारा क्या हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये यूपी बोर्ड के लिए जो एग्जाम होगा उसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें और एक बार अपने आप करके देखेंगे। देखने के बाद अब इस पे हम सवाल लगाएंगे, किस प्रकार के सवाल आते हैं इस पे। ठीक है, तो इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम इसके सवाल लगाने वाले हैं। हाँ, तो देखें बच्चों, ये समांतर प्लेट संधारित्र का जो निगमन पढ़ा हमने, उसके दो सवाल हैं। पहला क्या है, दोनों हल करने हैं हम लोगों को। कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 8 पिको फैरड है। तो एक समांतर प्लेट कैसे सोल्यूशन है, देखें इसका क्या करने वाले हैं। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र, वायु संधारित्र इसका मतलब के की वैल्यू 1 होगी, तो धारिता कितनी, 8 पिको फैरड। अभी हमने सूत्र पढ़ा था क्या, के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। के क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वायु संधारित्र है तो के की वैल्यू 1 हो चुकी है और उसकी धारिता कितनी दी गई, 8 पिको फैरड। ठीक, अब कह रहा है यदि प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तथा परावैद्युतांक 6 हो, तो देखो क्या होगा। तो कह रहा है तब धारिता कितनी होगी, तो देखें नई स्थिति क्या होगी, सी बराबर, जब प्लेटों की दूरी को क्या कर दिया जाए, सूत्र क्या होता है, के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। बीच की दूरी कितनी कर दी, आधी, तो डी को आप क्या लिखेंगे, डी बाई 2। इस बार के क्यों लिखा है, क्योंकि इस बार परावैद्युतांक दिया गया है 6 है, इस बार वायु नहीं है। ठीक, तो अब क्या करें, दूरी को क्या कहा उसने, आधा कर दें, तो ये 2 बटे में है, कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2 के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। तो अगर आप देखें तो के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, तो 2 गुणा 6 ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, 6 दूनी 12 गुणा, और ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी का मान पहले से हमें पता है, ये कौन है, ये है वायु संधारित्र। ये क्या है, वायु संधारित्र। ठीक है, ये वायु संधारित्र की धारिता हम लोगों को पहले से पता है, इसमें के क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये वायु संधारित्र है। इसकी वैल्यू कितनी है, 8, तो इसका मान अगर हम यहाँ पे 8 रख दें तो 12 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 96 पिको फैरड। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 96 पिको फैरड। तो देखें कैसे किया कि वायु संधारित्र की धारिता कितनी दी गई थी, 8 पिको फैरड। फिर हमसे वो कह रहा है कि बीच की दूरी आधी कर दो,
और परावर्तन कितना कर दो 6। तो हमने धारिता का फार्मूला लिखा C बराबर के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी की जगह हमने क्या लिखा d/2, क्योंकि उसने कहा दूरी आधी कर दो। अब अगर भिन्न के बटे भिन्न है तो भिन्न पलट जाएगी, तो दो कहाँ चले जाएंगे ऊपर, तो 2 के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। तो के का मान कितना है 6 है, तो 6 दूनी 12 और इसकी वैल्यू कितनी थी 8, तो 12 अट्ठे कितना आ गया 96 पिको फैरड। अगला वाला ध्यान से देखें, फिर बिल्कुल सेम है दोनों, ये 2016 में आया है और ये जो सवाल हम लोगों ने किया ये एनसीईआरटी का सवाल था। ठीक, देखें अब क्या है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, फिर भी बिल्कुल सेम बात कह रहा है, कौन सा है वायु संधारित्र। तो वायु संधारित्र में आपको पता होना चाहिए के नहीं लिखा जाता है, क्या होगा ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। के क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि के का मान कितना हो जाता है बच्चों 1 हो जाता है, और कितनी देर धारिता इस बार कह रहा है 16 पिको फैरड, यहाँ लिखे देते हैं चूंकि के बराबर 1, यहाँ हमने लिख दिया है कि के का मान कितना हो चुका है 1 हो चुका है, क्योंकि उसने बताया है वायु संधारित्र। यदि प्लेटों के बीच की दूरी इस बार कह रहा है 2/3 कर दें, तो नई धारिता के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन 2/3 को क्या कहते हैं हम लोग 2/3 डी, ये हो गया 2/3। तो ये 3 कहाँ चले जाएंगे ऊपर चले जाएंगे, तो 3 के की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 है इस बार, तो के का मान 3 लगा लिया बटे 2 डी, और ऊपर कौन है ए एप्सिलॉन 0, तो कितना हो जाएगा 3 3 कितना हो जाएगा 9/2 गुणा ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी का मान कितना है 16 है, कितना है 16, तो 2 से आप 16 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 अट्ठे 16 और 9 अट्ठे कितने होते हैं 72, तो ये आंसर आ जाएगा 72 पिको फैरड। ये बहुत ही सिंपल सवाल थे, तो दोनों एक ही जैसे हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर पे, ये 2016 बोर्ड में आया हुआ सवाल है इसलिए लिखा था, और ये एनसीईआरटी का है, तो दोनों की लैंग्वेज भी लगभग सेम थी बिल्कुल। तो ये किसपे है समांतर प्लेट संधारित्र पे है। आगे हम देखते हैं अगला सवाल। देखें बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड में 2019 में आया हुआ है। क्या एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलाम है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करनी है, हमें क्यों बताना है। तो पहले हम आंकड़े नोट कर लेते हैं, दिया क्या क्या गया है। हमसे कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किससे लिखा जाता है ए से, कितना दिया गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पता होगा सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कैसे बदलते हैं 10 की घात -2 से, पर यहाँ वर्ग हो रहा है तो इसलिए 10 की घात -4 की गुणा होगी और ये बदल जाएगा किसमें मीटर स्क्वायर में। आगे कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता किससे लिखी जाती है ई से लिखी जाती है, और कितना दिया गया 100 न्यूटन प्रति कूलाम, तो इसका तो मात्रक एमकेएस में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमसे कह रहा है आवेश बताइए, क्यों निकालना है, कैसे निकालेंगे क्यों, तो बहुत आसान तरीके से निकालते हैं, ध्यान देंगे। संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, इसमें कहीं पे भी परावैद्युतांक की बात नहीं की गई है, तो हम के को 1 मान के चलेंगे कि मतलब वायु संधारित्र है, तो सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। सबको पता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। हमें धारिता चाहिए नहीं, हमें कौन निकालना है आवेश। आवेश का सूत्र हमने सबसे पहले चैप्टर शुरुआत में ही पढ़ा था, क्यू बराबर सी वी, जिसको कहा गया था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो Q बराबर सी वी। सी का मान यहाँ से उठा के रख लेते हैं, कितना है ए एप्सिलॉन 0 बटे डी इंटू यहाँ पे कौन है बी। इसको अगर आप थोड़ा सही कर लें कैसे, ए एप्सिलॉन 0 बी बटे डी कह रहे हैं, ये जो डी है यहाँ पे बटे में, इसको बी के बटे में लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या कि जो V बटे डी होता है उसको आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं E। अब हमारा फार्मूला बिल्कुल रेडी है, मान लगा दें और आंसर आ जाएगा। ए का मान कितना है 100 गुणा 10 की घात -4, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पता होगी आपको बच्चों, क्या 8.85 गुणा 10 की घात -12, और E का मान कितना दिया गया है बच्चों, E का मान है 100। तो देखें क्या करने वाले हैं, 100 को हम लिखेंगे 10 की घात 2, जितने जीरो उतनी घात है, 10 की घात -4 पहले से लिखा है, ये जो 100 लास्ट में लिखा है इसको भी आप लिख लें 10 की घात 2 इंटू ये जो बचे हुए हैं इनको बाद में लिख देते हैं हम दो। ठीक, तो अगर आप ध्यान दें तो ये 2 घातें और ये 2 घातें मिलकर कितनी हो जाएंगी 4, वो भी किसकी प्लस की, और ये माइनस की 4, तो ये सारे खत्म हो गए, बचा क्या 8.85 गुणे 10 की घात -12, और आवेश का मात्रक क्या होता है
मात्रक बिना लिखे बोर्ड में नहीं छोड़ेंगे, मात्रक छोड़ देंगे तो नंबर काट लेगा उसके। तो Q बराबर कितना आ गया 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। तो बोर्ड में ज्यादातर जो सवाल आते हैं उनकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मतलब वैसी नहीं रहती, बहुत टिपिकल नहीं रहती, नॉर्मल कैलकुलेशन होती है। तो वैसे इसका आंसर आ चुका है कितना 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्षेत्रफल दिया था, तीव्रता दी थी, आवेश पूछ रहा था। पहले हमने किसका सूत्र लगाया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लगाया। और क्यों लगाया ये वाला, के क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसने बताया नहीं कि परावैद्युतांक है या नहीं है। तो हमने लगाया C बराबर ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। और आवेश का फार्मूला आपको पता है, शुरुआत में ही बताया था, Q बराबर C भी होता है। C का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख लिया, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, डी को इस बी के बटे में लिख दिया क्योंकि ऑलरेडी बटे में ही है। और बी बटे डी क्यों लिख दिया, क्योंकि बी बटे डी क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। जो मान हमें पता थे वो हमने लगा दिए और आवेश हमें प्राप्त हो गया है। अब जो हम आगे पढ़ेंगे कल, आज के लिए तो इतना ही रखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप जितना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे आसानी से तो आपके लिए कैसा रहेगा, आसान रहेगा। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो नहीं पढ़ पाएंगे रिवीजन में। तो अब कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। जो हम लोगों ने संधारित्र एक बनाया था, आज अब कल वाला जो करेंगे उसमें प्लेटों के बीच में क्या रखेंगे, एक पट्टी रखेंगे टी मोटाई की किसी परावैद्युत पदार्थ की, तब देखेंगे धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।